जय हिंद दोस्तों। तो अगर आप 2026 में एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम नए सिलेबस का पूरा एक एक पॉइंट ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद करेगा ताकि आप अपनी तैयारी को सही दिशा देकर बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकें। और हाँ, ये सारी जानकारी सीधे नए सिलेबस डॉक्यूमेंट से है, तो एकदम ऑथेंटिक है। एक बात साफ कर दूं, हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पर रहेगा। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बाकियों से मीलों आगे ले जा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर कॉमन और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के मार्क्स का ब्रेकडाउन देखेंगे। इसके बाद सबसे जरूरी बात कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग एरियाज कौन से हैं, फिर एग्जाम और मार्किंग स्कीम को समझेंगे और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा अगला लेक्चर किस टॉपिक पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम के ब्लूप्रिंट से। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि पूरा एग्जाम 4 मेन पेपर्स में बटा हुआ है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जरा ध्यान से देखिए। रिटन एग्जाम में ड्रिल का एक भी मार्क नहीं है, 0, और वेपन ट्रेनिंग के सिर्फ 10 मार्क्स। मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, असली खेल तो पेपर 3 और पेपर 4 में है। इन्हीं 2 पेपर्स में कुल मिलाकर 340 मार्क्स दांव पर लगे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले उसी पेपर की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, यानी पेपर 3, जिसे हम मिसलेनियस सब्जेक्ट्स भी कहते हैं। अब इस टेबल को जरा गौर से देखिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकेले 70 मार्क्स का है। सोचिए ये कितना बड़ा हिस्सा है। इसके बाद आता है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी एसएससीडी, जो 36 मार्क्स का है, और फिर हेल्थ एंड हाइजीन 28 मार्क्स का। यहीं से आपको अपनी तैयारी की प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है कि किस पर ज्यादा ध्यान देना है। चलिए अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी पेपर पर। यह है पेपर 4 यानी आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। देखते हैं कि इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इस पेपर में आप देखेंगे कि मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, जिसे हम एफसी एंड बीसी भी कहते हैं, दोनों बराबर 30-30 मार्क्स के हैं। इनके ठीक बाद 20 मार्क्स के साथ मिलिट्री हिस्ट्री है। मतलब साफ है, ये 3 टॉपिक ही इस पेपर की जान है। सबसे बड़ा हिस्सा यही कवर करते हैं। तो ठीक है, हमने पूरा सिलेबस तो देख लिया, मार्क्स भी देख लिए, पर अब असली सवाल ये है कि तैयारी को फोकस कहाँ करें, मतलब स्मार्ट वर्क कैसे करें ताकि कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा स्कोर आ सके। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं कहाँ। जिस पल हमें इसका जवाब मिल जाएगा, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और ये चार्ट सब कुछ आईने की तरह साफ कर देता है। आप खुद देखिए, पेपर 3 और पेपर 4 के मार्क्स में कितना बड़ा फर्क है बाकी पेपर से। यहीं से पता चलता है कि आपकी तैयारी का ज्यादातर टाइम और एनर्जी इन्हीं 2 पेपर्स पर लगनी चाहिए। इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए, 230 मार्क्स। ये पूरे रिटन एग्जाम का सबसे बड़ा चंक है, और ये आ रहा है सिर्फ पेपर 3 से। तो जाहिर है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये नंबर 1 पर होना चाहिए। और इसके ठीक पीछे आता है पेपर 4, जो कि 110 मार्क्स का है। अगर इन दोनों को मिला दें तो टोटल हो जाता है 340 मार्क्स। सोचिए, कुल 350 में से 340 मार्क्स तो बस इन्हीं 2 पेपर्स में हैं, मतलब लगभग सब कुछ। ये जानना कि क्या पढ़ना है, ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जीत के लिए ये भी जानना जरूरी है कि लड़ाई के नियम क्या हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या है। तो ये है एग्जाम के रूल्स। कुल सवाल होंगे 175 और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे +2 मार्क्स। लेकिन यहां एक लेकिन है, हर गलत जवाब पर आपके 0.50 मार्क्स कट भी जाएंगे। इसको और आसान भाषा में समझते हैं, ये है 25% की नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आपने 4 सवाल गलत कर दिए तो आपका एक सही जवाब का मार्क भी चला जाएगा। तो साफ है, यहां तुक्का मारने से बचना है और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। जो आता है वही करना समझदारी होगी। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब सवाल यह है कि आगे क्या। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी इस लेक्चर सीरीज का अगला कदम क्या होगा। हमारी एनसीसी लेक्चर्स आर्मी स्पेशल सब्जेक्ट से शुरू करेंगे और हमारा लेक्चर ऑर्डर ऐसा रहेगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाला सेक्शन पहले कवर हो सके। पहला लेक्चर फील्ड क्राफ्ट पर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक जरूर बताएं। जय हिंद।